भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। म्यांमार में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर भारत सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और फूक फूक कर कदम रख रही है। भारत को लोकतंत्र और रणनीतिक साथ दोनों का ख्याल रखना है, क्योंकि म्यांमार का फायदा उठाने के लिए चीन बेकरार है। ऐसे में म्यांमार की जनता हो या फिर वहां की सेना और पुलिस, उनका भारत पर यकीन सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि भारत म्यांमार को लेकर हर तरह की सावधानी बरत रहा है और हर छोटी बड़ी घटना पर नजर बनाए हुए है। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा म्यांमार से लगी है। म्यांमार की घटना के साइड इफेक्ट अब भारत में भी दिखने लगे हैं। तख्ता पलट के बाद से अब तक भारत आए शरणार्थियों की संख्या 1000 के पार चली गई है। म्यांमार ने भारत से अपने पुलिसकर्मियों को वापस लौटने के लिए कहा है, जो कुछ दिन पहले सीमा पार कर मिजोरम में शरण लेने पहुंचे थे। हालांकि इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं मणिपुर सरकार ने अपना वो आदेश वापस ले लिया जिसमें जिला प्रशासन को म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों को भोजन और रहने का इंतजाम करने के लिए मना किया गया था। म्यांमार से भारत आने वाले शरणार्थियों की तादाद बढ़ रही है। शुरुआत में ये शरणार्थी सिर्फ मिजोरम आए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मणिपुर से लगे बॉर्डर पर भी लोग आने की कोशिश कर रहे हैं। 700 से ज़्यादा शरणार्थी मिजोरम आ चुके हैं और लोगों के आने की आशंका है। ज़्यादातर इनमें से पुलिसकर्मी और उनके परिवार हैं। भारत म्यांमार सीमा पर रहने वाले जनजातियों को बिना किसी वीजा के एक परमिट पर दोनों देशों की सीमा में 16 किलोमीटर तक भीतर जाने की छूट है। मिजोरम में सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में 250 से ज्यादा गांव हैं, जिनमें बड़ी आबादी रहती है। इसी समझौते का फायदा उठाते हुए शरणार्थियों की बड़ी संख्या मिजोरम में शरण लिए हुए है। अब जैसे जैसे संकट बढ़ रहा है, इन शरणार्थियों की संख्या भी बढ़ सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस संकट का बोझ किसके कंधों पर पड़ेगा। म्यांमार की सत्ता पर सेना के कब्जा करने के बाद से ही वहां के आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। शनिवार को सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर म्यांमार की सेना ने कार्रवाई करते हुए गोलीबारी की, जिसमें 114 लोग मारे गए। जब इससे भी म्यांमार की सेना का मन नहीं भरा तो दमन करने के लिए अब प्रदर्शनकारियों पर एयर स्ट्राइक कर दिया। इसके बाद म्यांमार के दक्षिण पूर्वी केरन राज्य के लगभग 3000 ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए थाईलैंड भागने पर मजबूर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।